Good morning, students. How are you? Today also I will explain same chapter number 7, present continuous and past continuous. But today I will explain about past continuous tense. आज मैं आपको past continuous tense के बारे में पढ़ाऊंगी. Okay, so you have already learned about present continuous tense. So in present continuous tense you have used is and helping verbs ing ऐड करते थे. अरे is helping verbs यूज करते थे, उसके साथ आप क्या यूज करते थे, मेन वर्ब भी यूज करते थे. मेन वर्ब के पीछे आप ing लगा के सेंटेंस बनाते थे. ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते थे, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के टाइम पे जो एक्शन होती थी तब हम यूज करते थे. सो लेट्स सी हियर व्हेन एंड वेयर यू हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. द कंटिन्यूअस फॉर्म कैन बी आल्सो यूज्ड इन द पास्ट टेंस. मतलब जो कंटिन्यूअस टेंस है वो खाली प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होते, लेकिन वो पास्ट टेंस में भी यूज होते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम उसे कहते हैं द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज. द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज. मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है. सो नंबर 1 देखो, फॉर एक्शन विच वर गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. कब यूज होता है, तो फॉर एक्शन विच वर गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. मतलब पास्ट टेंस में कोई क्रिया पर्टिकुलर टाइम पे हो गई है उसे इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं. व्हेन वी हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो व्हेन द एक्शन वाज गोइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. जो घटना पास्ट टेंस में बन चुकी है कोई पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसे दिखाने के लिए. लेट्स सी एग्जांपल हियर. आई वाज सिंगिंग, मैं गाना गा रही थी. जैसे आप हिंदी में यूज करते हैं, मैं गाना गा रही थी, मैं खाना खा रही थी, मैं खेल रही थी, मैं स्कूल जा रहा था, मैं क्या गार्डन में खेल रहा था, मैं पानी पूरी खा रहा था, कह सकते हो मैं आइसक्रीम खा रहा था. तो जो था और जो थी वर्ड आपने यूज किया ना पीछे, तो वो क्या है, तो वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, माय मदर वाज वॉशिंग हर हेयर. माय मदर वाज वॉशिंग हर हेयर. मेरी मम्मी हेयर वॉश कर रही थी. ओके, सो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हैं उसे ध्यान से देखो, उसका फॉर्मेशन कैसा है, किस तरीके से लिखा हुआ है. ओके, और कैसे वर्ड प्रोनाउंस नाउन्स यूज किए हैं, वो आपके पीछे आईएनजी कहाँ ऐड किया है, आगे वॉज एंड वेयर का कैसे यूज होता है. दैट थिंग आई विल एक्सप्लेन, बट यू हैव टू सी हियर. सो आप ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हैं वॉज और वेयर का यूज करके. सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही थी. सी वॉज डांसिंग, वो डांस कर रही थी. ही वॉज ईटिंग, वो खाना खा रहा था. माया वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, माया दूध पी रही थी. तो ऐसे तो कई सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है नंबर 2. यहाँ पर देखो, व्हेन एक्शन 1 बिगेन, एंड यहाँ पर खास ध्यान रखना हो, व्हेन एक्शन 1 बिगेन एंड वाज गोइंग ऑन बिफोर एक्शन 2. यहाँ पर दो घटना बनती है, एक्शन 1 एंड एक्शन 2 इन द पास्ट. ओके, हाउ मेनी एक्शन इज देयर, देयर आर 2 एक्शंस. When action 1 began and was going on before action 2. Action 2 होने से पहले action 1 ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो कैसे, तो यहाँ देखो, I was singing. Action 1 क्या है, I was singing, मतलब मैं गाना
गाना गा रही थी, वो एक्शन 1 हो गया। एक्शन 2 क्या है देखो, when it began to rain। एक्शन 2 है when it began to rain। जब रेन स्टार्ट हुई, बारिश तब नहीं हुई थी, लेकिन बारिश शुरू होने से पहले उसने गाना शुरू कर दिया था, वो ऑलरेडी गा चुकी थी। सो आई वॉज सिंगिंग व्हेन इट बिगेन टू रेन। सो ऐसे वर्ड्स भी और सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ सकते हैं। ओके, नंबर 2 यहाँ लिखा है देखो, दे वर मेकिंग डिनर। एक्शन 1 फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दे वर मेकिंग डिनर, मतलब वो डिनर बना रहे थे। कब, तो व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। आपके घर में खाना गेस्ट आने के बाद बनता है कि गेस्ट के आने से पहले मम्मी खाना बनाती है? मम्मी को पूछना, मम्मी कब खाना बनाएगी? आपके घर में कोई गेस्ट यानी कि मेहमान आते हैं तब बनाना शुरू करेंगे कि मम्मी गेस्ट के आने से पहले थोड़ा थोड़ा बना के रेडी रखती है। ओके, सो यहाँ पर एक्शन 1 क्या है, they were making dinner, वो डिनर बना रहे थे खाना। कब, तो when the guest arrived, मतलब सेकेंड एक्शन क्या है, when the guest arrived, गेस्ट के आने से पहले डिनर बन चुका था। ओके, आया समझ में? तो फर्स्ट एक्शन है they were making dinner, सेकेंड एक्शन हुई the guest arrived। ओके, यहाँ पर देखो थर्ड एग्जांपल, I was reading a book। I was reading a book, फर्स्ट एक्शन क्या है, I was reading a book। When, कब, सेकेंड एक्शन शुरू होती है देखो अभी, the telephone rang, the telephone rang। टेलीफोन रैंग मतलब टेलीफोन की घंटी बजती है। तो घंटी कब बजती थी, घंटी बजने से पहले वो तो मैं रीड कर रही थी, I was reading, मेरा रीडिंग शुरू था। कब से, तो और टेलीफोन की जो रिंग है वो तो बाद में बजी, तो सेकेंड एक्शन क्या हुई, द टेलीफोन रैंग। When I was reading a book when the telephone rang, जब टेलीफोन की घंटी बजी तब मैं रीडिंग कर रही थी। ओके, लेकिन टेलीफोन तो बाद में बजता है, पहले उसने रीडिंग शुरू कर दिया था। ओके, उसी तरह आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, I was playing, I was playing when my friends came to my house। ओके, जब आपके फ्रेंड्स घर पे आते हैं उससे पहले आप खेल रहे हैं, घर में आप खेलते हो ना कभी टॉयज के साथ। आप ऐसा भी बना सकते हो कि I was watching TV, I was watching TV when my father came from the office। जब आपके Okay, now let's see the formation of past continuous tense. How to make sentence using was and were। was and were का यूज करके past continuous tense के sentences हम कैसे बनाते हैं? So today I will explain this। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको पता है, nouns and pronouns we have to use in place of subject। सब्जेक्ट में हम नाउन्स प्रोनाउंस यूज करते हैं। वो सब्जेक्ट में नेम ऑफ पर्सन भी हो सकता है या प्रोनाउंस भी हो सकता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी प्रोनाउंस वी कैन यूज फॉर द सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करते हैं was and were हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि यहाँ पर was and were मैंने लिया है। उसके बाद was and were हमें रिलेटेड नाउन्स के रिलेटेड यूज करना है। सिंगुलर हो तो हमें was लेना है, प्लूरल हो तो हमें were यूज करना है। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है V1। V1 मतलब क्या होता है, जो मेन वर्ब्स है। ओके, मेन वर्ब्स तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं गो। पास्ट वाले वर्ब नहीं लेने हैं कि गो का पास्ट टेंस वेंट होता है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पर, तो हमें वेंट लिखना है। लेकिन जो मेन वर्ब, फर्स्ट वर्ब जो मेन है वही V1, फर्स्ट मेन वर्ब हमें लेना है। गो, रन, स्लीप, सीट, कुक, डांस, सिंग, ऐसे जो वर्ब्स है मेन, फर्स्ट जो मेन वर्ब है प्रेजेंट टेंस के वो लेने हैं। उसके बाद वो जो मेन वर्ब है उसके बाद आपको उसमें ऐड क्या करना है, ing। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मेन वर्ब है SING सिंग, उसमें ऐड किया मैंने ing, क्या बना सिंगिंग। रन, रन में ing ऐड करेंगे
और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ लिखा है अ सॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस बॉक्स। फर्स्ट कॉलम मैंने लिखा है यहाँ पर आई ई सी रीमा रोहन। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन, ही एंड सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, रीमा एंड रोहन ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। ओके, और यहाँ पर हम ईट भी लिख सकते हैं, बट फॉर दैट ईट के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स यूज करते हैं कि नॉन लिविंग, तो ईट के लिए हम नॉन लिविंग थिंग्स करते हैं यूज और एनिमल वर्ड्स नेम यूज करते हैं। ओके, सो ईट जो है वो भी हम वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। सो ये थे सब्जेक्ट, यहाँ पर है वॉज एंड वॉज लिखा है हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ मेन वर्ब मैंने लिया है V1 SING सिंग, उसके साथ मैंने वर्ब के पीछे ING ऐड किया है यहाँ पर, और जो लास्ट कॉलम है वो है अदर ऑब्जेक्ट और सॉन्ग। सो फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं यहाँ पर आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। चलो फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट में आई, वॉज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग तो मेन वर्ब के पीछे ING SING सिंग, ING सिंगिंग, अदर ऑब्जेक्ट क्या है तो अ सॉन्ग। बन गया सेंटेंस, है ना इजी। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, आप ऐसे भी बना सकते हो, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज वॉचिंग TV, I was dancing in my room, I was painting a picture। कह सकते हो कि नहीं? You can make many sentences using the verb। आपके पास बहुत सारे verb है, subject भी है, तो you can make your own sentence। प्रैक्टिस करो तो more and more sentence you can make। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा sentences आप बना पाएंगे। नंबर 2 देखो, सब्जेक्ट में लिखा है ही, बाजू में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर लिखना है क्या मेन वर्ब के साथ ING सिंगिंग SING सिंगिंग अ सॉन्ग, अदर ऑब्जेक्ट ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखो नंबर 3, सब्जेक्ट है सी, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है उसके साथ वॉज, सी वॉज, फिर मेन वर्ब के साथ ING सिंगिंग SING सिंगिंग, अदर ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट लिखा है रीमा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट, उसके साथ यूज करना है हमें वापस और वॉज, फिर मेन वर्ब के साथ ING सिंगिंग, अदर ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। नेक्स्ट लिखा है रोहन, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, उसके साथ भी वॉज यूज होगा, फिर मेन वर्ब के साथ ING सिंगिंग SING और सॉन्ग, अदर ऑब्जेक्ट। बन गया सेंटेंस, है ना इजी। तो मेन थिंग यहाँ पे आपको क्या याद रखना है पता है कि वॉज का यूज किसके साथ होता है, तो वॉज वी हैव टू यूज विद द I he she it और नेम ऑफ वन पर्सन, नेम ऑफ वन पर्सन, 2 पर्सन नहीं, ओनली 1 पर्सन, सिंगुलर नाउन। तो वॉज का यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं, ओके, नाउन्स और प्रोनाउंस। नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पर मैंने दूसरा एक बॉक्स ड्रॉ किया है, सब्जेक्ट में मैंने लिखा है यू, वी, दे और लास्ट लिखा है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन मीन्स ये प्लूरल नाउन्स है, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे प्लूरल नाउन्स में है। तो यहाँ पर जैसे कि वॉज हम आई ही सी इट और नेम ऑफ द वन पर्सन के साथ यूज करते थे, इसी तरह यहाँ पर जो वर्ड है उसका यूज यू, वी, दे और
साथ होता है। प्लूरल नाउन्स में एक से ज्यादा नेम आ सकते हैं। टीना एंड मीना वर सिंगिंग अ सॉन्ग कह सकते हो। रोहन एंड मोहन वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, माय पेरेंट्स वर गोइंग टू शिमला। ओके, यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। आपके साथ बहुत सारे वर्ब्स है, यू हैव लॉट्स ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस आल्सो, सो यू हैव टू यूज करेंगे जितना सेंटेंस बनाने के लिए उतने अच्छे से सेंटेंस आप बना सकते हो। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस। ओके, घर पे आपका पढ़ाई खत्म हो जाता है, आप फ्री हो, फ्री के टाइम में यूज करो, ये बुक लेके बैठो, वीडियो देखो और फिर सेंटेंस बनाओ। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। यू सब्जेक्ट हम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जैसे हमने लिखे सेंटेंस ऐसे सेम टू सेम लिखना है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वर्ब। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे वर्ब्स। सबसे पहले हम भी यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट में यहाँ पर यूज करेंगे हम यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। उसके बाद यहाँ वर्ब्स एंड वर्ब है तो हम यूज करेंगे ओनली वर्ब। वर्ब्स तो वही रहेगा और उसके पीछे हम ऐड करेंगे आईएनजी और अदर ऑब्जेक्ट सेम टू सेम। सो लेट्स सी हियर, यू सब्जेक्ट हमने लिखा, सब्जेक्ट के बाजू में क्या लिखना है बोलो। अभी आपने यहाँ पर सेंटेंस बनाया ना, तो क्या लिखेंगे हम, वर्ब। वर्ब क्या है तो हेल्पिंग वर्ब, यू वर्ब। फिर लिखना है मेन वर्ब सिंग, उसके पीछे हम आईएनजी ऐड करेंगे सिंगिंग, फिर अदर ऑब्जेक्ट और सॉन्ग। बन गया सेंटेंस, है ना इजी। यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट नंबर 2, वी सब्जेक्ट क्या है तो डब्ल्यू ई वी। हेल्पिंग वर्ब क्या है तो वर्ब। मेन वर्ब तो सिंग, सिंग के पीछे ऐड किया है हमने आईएनजी सिंगिंग, ऑब्जेक्ट में है और सॉन्ग। सो वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। नंबर 3, सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है वर, मेन वर्ब सिंग, पीछे हमने ऐड किया आईएनजी सिंगिंग, ऑब्जेक्ट में लिखा हमने सॉन्ग। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट नंबर 4, चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल नाउन्स है, CHILDREN चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वर्ब। वर्ब के बाद हमें वर्ब यूज करना है हमें सिंग, सिंग के पीछे हमने आईएनजी ऐड किया सिंगिंग, ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पर लिखा है सॉन्ग। सो चिल्ड्रन वर सिंगिंग अ सॉन्ग। सो ये था फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सो वाज एंड वर का यूज करते हैं, मेन वर्ब के पीछे हमें आईएनजी ऐड करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सो लेट्स रीड ऑल द सेंटेंसेस। आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रीमा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रोहन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर मैंने लिखा है प्लूरल नाउन्स के सेंटेंसेस, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, चिल्ड्रन वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, सो आया समझ में आपको हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक with the good handwriting and make practice at your home. Okay, do practice, जितनी practice करेंगे आप उतना सीखेंगे. Okay, thank you.